हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के लास्ट सेशन में हम लोगों ने 21 से 28 सितंबर तक का जो करंट अफेयर्स था वो कर लिया था। आज के करंट अफेयर्स में हम लोग कवर करेंगे 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है। चलिए, हाइकुन। हाइकुन हाइकुन क्या है? हाइकुन एक पनडुब्बी है, ठीक है, जिसे ताइवान ने बनाया है। और ये ताइवान की पहली डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन है, यानी कि ताइवान की पहली स्वदेशी सबमरीन है। ठीक है। तो अभी तक जो ताइवान था वो रिलाई करता था यूएसए पे अपने हथियारों के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी हथियार खरीदे बेचे जाते थे वो सब यूएसए से खरीदे जाते थे। ठीक है। और साथ में हथियार खरीदने के बदले यूएसए ये गारंटी देता था कि भाई जब भी चाइना आप पर अटैक करेगा हम आपकी हेल्प के लिए आएंगे। बट अभी 2 साल पहले अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है ना, सबने देखा कि कैसे यूएसए वहाँ से लिटरली दुम दबा के भागा। और जो ताइवान अफ़गानिस्तान है उस पर अफ़गान तालिबान ने जो है अपना कब्जा कर लिया, और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है। तो उसने एक बड़ा गलत एग्जाम्पल सेट किया उन देशों के सामने जो अमेरिका पे बहुत भरोसा करते थे, अमेरिका के ऊपर जो लोग निर्भर थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे जापान, ताइवान जैसे देश। तो ताइवान ने ये समझ लिया कि भाई अमेरिका के भरोसे बैठेंगे तो एक दिन चाइना कब्जा कर जाएगा और यूएसए दूर बैठे देखता रहेगा। ठीक है। तो ताइवान ने अपने जो डिफेंस सेक्टर है उस पर जोर देना शुरू किया, और उसका रिजल्ट है ये पनडुब्बी जिसका नाम है हाइकुन। तो ये स्वदेशी पनडुब्बी है, पहली स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे ताइवान ने डेवलप किया है। ठीक है। हिंदी में से क्या क्या बोलते हैं हम? हाइकून बोलते हैं। ठीक है। क्या है ये? ये है ये है ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी है। पनडुब्बी है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह पूछा जा सकता है कि पूछ ले कि हाइकुन क्या है। ठीक है। तो कहेगा एक फाइटर जेट है, एक वॉरशिप है, या फिर आर्मी की एक बटालियन है, या फिर एक सबमरीन है। ठीक है। तो ये पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि अभी ताइवान ने किस स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण किया है। ठीक है। तो उसका आपका जवाब होगा हाइकुन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट। तो अभी मालदीव में क्या इलेक्शन में, ठीक है, मालदीव के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है। मालदीव ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के नीचे ये श्रीलंका रहा, और ये हमारा रहा इंडिया। ठीक है। इंडिया के यहाँ पास, इंडिया की इसी टेरिटरी में ये लक्षद्वीप है। ठीक है। और लक्षद्वीप के ये जरा सा नीचे क्या है?
जरा सा नीचे, ये मालदीव है, छोटा सा देश है, ठीक है। सही लगभग 7-8 लाख की आबादी वाला देश है और कोई लैंड नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड पर बसा है ये देश, ठीक है। तो 7-8 लाख की आबादी वाला देश है। तो जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, है ना, हर 5 साल पे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, यहाँ भी लगभग हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारे इलेक्शंस में मुद्दे होते हैं बीजेपी के, है ना, अपने मैनिफेस्टो में अपने मुद्दे बताती है वो कि हम राम मंदिर बनवाएंगे या 370 हटाएंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे, है ना। बहुत सारे वादे जो है करे जाते हैं। कांग्रेस भी अपने वादे करती है, हम आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। तो आम आदमी पार्टी के अपने वादे रहते हैं। ऐसे ही जब यहाँ इलेक्शन होता है तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने वादे करती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने बताया कि 7-8 लाख वाली आबादी वाला देश है ना, टापुओं पर बसा हुआ है, छोटा सा देश है। तो यहाँ पर चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा मुद्दे होते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब चुनाव होता है तो 2 मुद्दों पर होता है, ठीक है। एक मुद्दा होता है कि भाई प्रो चाइना, ठीक है। प्रो चाइना एक ऐसा मुद्दा है जिसे वो लोग मानते हैं जिनका ये मानना है कि जो मालदीव है ना, मालदीव का जो विकास है वो सिर्फ चाइना कर सकता है। दूसरा जो मुद्दा होता है वो होता है प्रो इंडिया। इंडिया यानी कि बट ओबियस सी बात है कि प्रो इंडिया लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ये मानती है कि भारत का विकास, जो मालदीव का विकास है वो भारत के साथ संभव है, ठीक है। तो इस बार भी इलेक्शन हुए तो यही 2 मुद्दे थे। तो प्रो चाइना जो पार्टी थी, ठीक है, उसने बोला कि भाई जो भारत है ना, भारत हमें बराबरी का दर्जा देता ही नहीं है। भारत हमें क्या समझता है, स्लेव समझता है, ठीक है। और उसने 2 मुद्दों को बहुत गंभीरता के साथ उठाया। पहला मुद्दा ये था कि भाई जो मालदीव है ना, मालदीव के चारों ओर समुद्र है बहुत सारा, ठीक है। ये समुद्र इंडियन ओशन, तो मालदीव चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो मालदीव को जो सुरक्षा है, नेवल सिक्योरिटी है, वो इंडिया की नेवी देती है, चारों तरफ पेट्रोलिंग करती रहती है और मालदीव को सुरक्षा सिक्योरिटी देती रहती है। इसके अलावा मालदीव में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए मालदीव के अंदर क्या है, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का एक बेस बना हुआ है जहाँ पर इंडियन आर्मी रहती है, ठीक है। तो जब ये प्रो चाइना पार्टी ने ये वादा किया कि भाई साहब ये जो इंडियन आर्मी नेवी जो चारों तरफ पेट्रोल कर रही है मालदीव के, ये मालदीव को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, ये मालदीव को चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है, जब मन करे कब्जा कर लेगी। दूसरा, ये जो आर्मी का कैंप है ना मालदीव के अंदर, ये हम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। ये हमें क्या है, हमारे देश पे कब्जा करने के लिए है। इंडियन आर्मी ने एक बटालियन बिठा के बैठी रखी है अपनी यहाँ पे, जब उसका मन करे, है ना, हम उसके अकॉर्डिंग ना चलें, उठा के क्या कर ले, कब्जा कर ले हमारे देश पे, ठीक है। तो प्रो चाइना पार्टी ने ये दावे किए, ठीक है, और साथ ही ये वादे किए कि भाई जब हम पावर में आएंगे ना तो इंडियन नेवी को मना कर देंगे कि भाई हमारी सुरक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, ठीक है। दूसरा, जो इंडियन आर्मी का जो बेस है, ठीक है, इंडिया को बोलेंगे कि भाई इस बेस को तुरंत से तुरंत हटाया जाए, ठीक है, हमें आपका बेस नहीं चाहिए, हमें आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। प्रो इंडिया वालों ने भी अपने वादे किए होंगे, है ना। बहरहाल प्रो चाइना वालों के इंडिया से रिलेटेड वादे थे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इलेक्शन हुए वहाँ पर, और क्या हुआ, ये प्रो चाइना पार्टी जीत गई, जो चाइना का समर्थन करती है वो पार्टी जीत गई, ठीक है। तो इस प्रो चाइना पार्टी से कौन पर्सन है जो मालदीव का नया राष्ट्रपति बना है, ठीक है। अब हाल ही में किस व्यक्ति ने मालदीव में
राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। कौन है ये पर्सन? ठीक है, इन पर्सन का नाम है मोहम्मद मोइजू। ठीक है, मोहम्मद मोइजू हैं जो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है हाल ही में, है ना, कौन मालदीव का नया राष्ट्रपति बना है? आंसर आपका होगा मोहम्मद मोइजू। ठीक है, तो अब ये बने हैं और अब इन्हें दो महत्वपूर्ण वादे जो उन्होंने किए थे जनता से वो पूरे करने हैं। पहला तो इंडियन नेवी को हटाना है कि भाई थैंक यू, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए तुम्हारी, चाइना कर लेगा आके। और दूसरा जो अंदर इंडियन आर्मी है इसको इंडियन गवर्नमेंट को बोल के इस बेस को यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो ऐसी बहुत संभावना है कि भारत और मालदीव के जो रिश्ते ना अभी दोस्ताना है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है, ये जो पर्सन है, ये पिछले वाले प्रो चाइना वाले से भी खतरनाक है। प्रो चाइना ऐसी बात नहीं है कि प्रो चाइना जो लीडर है वो पहली बार आया है मालदीव में, पहले भी आए हैं, बट उन्होंने इंडिया के साथ संबंधों को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया। ठीक है, इतना ख़राब नहीं किया कि इंडियन नेवी को बोल दे हमारी सिक्योरिटी मत करो, इंडियन आर्मी को बोल दें हमारे देश से निकल जाओ। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक बातें हैं अपने आप में, और आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इंडिया मालदीव के रिश्ते किस मोड़ पर पहुंचते हैं। और इस बार यूएसए का भी फोकस रहने वाला है मालदीव पे। छोटा सा देश है ना, इतना महत्व का नहीं है, लेकिन इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी वजह से पूरी दुनिया भर के देश इस पर नज़र रखते हैं। यूएसए की नज़र में क्यों रहने वाला है? क्योंकि यूएसए यहाँ पर एक आइलैंड बना हुआ है। ठीक है, 2-3 आइलैंड है जिसका नाम है डियागो ग्रासिया। ठीक है, ये यूके का आइलैंड है। ठीक है, यूके कंट्रोल करता है, बट इस पर यूएस की आर्मी रहती है। ठीक है, अब ये पर्सन जब ये प्रेसिडेंट बनेगा इंडियन नेवी को जाने से बोलेगा। ठीक है, अब इंडियन नेवी को जाने के लिए बोलेगा तो इसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? इसके पास खुद की नेवी तो है नहीं। ठीक है, बट ओबियस सी बात है ये चाइना को बुलाएंगे कि आओ हमें प्रोटेक्ट करो। दूसरा, इंडियन आर्मी जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो कौन आर्मी आएगी इनके यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए? बट ओबियस सी बात है चाइनीज़ आर्मी आएगी, चाइनीज़ नेवी, चाइनीज़ आर्मी आएगी। तो वो चाइनीज़ आर्मी और चाइनीज़ नेवी ना सिर्फ इंडिया के लिए खतरा पैदा करेगी, बल्कि ये जो बेस है, नेवल बेस है यूएसए का, इसको खतरा पैदा करेगी। ठीक है, और ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेवल बेस है। इसके थ्रू जो अमेरिका है वो पूरी जो इंडियन ओशन है, एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको कंट्रोल करता है इसके थ्रू। तो देखने वाली बात है, देखने वाली बात होगी कि इस बार यूएसए भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक अफ्रीकन कंट्री है, उसने ये अनाउंस किया है कि भाई अब हफ्ते में 3 बार इंडिया के साथ जो है हमारी फ़्लाइट है वो चलेगी, फ़्लाइट सेवा जो है चलेगी। क्योंकि इस कंट्री में जाने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उनकी जो संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा उस देश से हमारे भारत में आने वाले जो टूरिस्ट हैं, है ना, उनकी संख्या बढ़ रही है। जो स्टूडेंट हैं उस देश से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पढ़ने आते हैं। तो वो कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जिसने अभी हाल ही में सप्ताह में 3 बार जो है फ़्लाइट सेवा शुरू की है डायरेक्ट भारत से
और अपने देश के बीच में। ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सप्ताह में 3 बार सीधी फ्लाइट सेवा की शुरुआत की है? कौन है ये? कौन सा कंट्री है? ये कंट्री है युगांडा। युगांडा ने सीधी फ्लाइट सेवा की शुरुआत की है। अब भारत से सप्ताह में 3 बार सीधी फ्लाइट सेवा जो है यहाँ पर शुरू होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो अब। चलिए, चलिए नेक्स्ट है हमारा हुश। ठीक है, हुश। ठीक है, बाकी लैंग्वेज में कोई चीज़ होगी तो हुश क्या है? हुश है हमारे साउथ एशिया का पहला हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, जिसको कहाँ लॉन्च किया गया है? इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया। इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। इस तरह इंडोनेशिया साउथ एशिया में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन रखने वाला पहला कंट्री बन गया है। ठीक है, इस हाई स्पीड ट्रेन को किसने बनाया, किसने मैन्युफैक्चर किया है? चाइना ने मैन्युफैक्चर किया है, और चाइना ने ही इंडोनेशिया को लोन दिया है। ठीक है, ये जो बुलेट ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बिल्ड करने के लिए। ठीक है, चलो यह दक्षिण एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी शुरुआत इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया में ठीक है, इसका निर्माण
एवं विकास चीन के द्वारा किया गया है। चीन द्वारा किया गया है। समझ में आया? हुश यह दक्षिण एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी शुरुआत इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, इसका निर्माण और विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? चीन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलो भीमराव अंबेडकर की जो है सबसे ऊंची स्टैच्यू, ठीक है, इसका अनावरण, ठीक है, इसको कहाँ पर बनाया गया है? इस स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो किस जगह पर बनाया गया है इस स्टैच्यू को? हाल ही में किस स्थान पर भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो क्या नाम है इस जगह का जहाँ पर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है? ये जगह का नाम है मैरीलैंड। ठीक है, और ये मैरीलैंड कहाँ पर है? यूएसए का एक स्टेट है मैरीलैंड, जहाँ पर इस प्रतिमा को लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, लाइट हाउस के बारे में सुना है आपने? आपने देखा होगा समुद्र के किनारे एक टावर सा बना रहता है ना? आपने मूवीज में, अगर नहीं, जो लोग नहीं गए हैं आप कोस्टल एरियाज में, उन्होंने मूवीज में तो फॉर श्योर देखा होगा। साउथ की जो मूवीज होती हैं उनमें अक्सर दिखाया जाता है ना, हीरो या हीरोइन निराश होकर किसके समुद्र के किनारे बैठा होता है, तो एक लंबा सा टावर दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो लंबा सा टावर है ना, उसी को बोला जाता है लाइट हाउस। ठीक है, ये लाइट हाउस की अपनी विशेषता होती थी, है ना, पुराने टाइम पर, कि अब जब जहाज समुद्र में से कोस्ट की तरफ आते थे तो ये लाइट हाउस ही आ, उनको रास्ता दिखाता था कि कोस्ट इधर है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, एक घनघोर अंधेरा होता है। ठीक है, और पहले के टाइम पे तो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की भी इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, तो है ना, आ, तो लैंड भी नहीं दिखता था, है ना, कि जैसे लोगों को दिख जाए कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ चलते हैं, है ना, वहाँ लैंड है। ठीक है, तो इन जहाज़ों को तटों के किनारे लाने के इन लाइट हाउस का यूज़ किया जाता था। लाइट हाउस ऊंची सी मीनार पर बना होता था, जिस पर एक लैंप या टॉर्च लेके कोई पर्सन बैठा रहता था। ठीक है, उस टॉर्च को रात में जला दिया जाता था, जिससे कि अगर जहाज आए तो उनको दिख जाए कि भाई इस साइड लैंड है। ठीक है, तो लाइट हाउस की अपनी विशेषता रही है जहाज़ों को दिशा दिखाने में। ठीक है, तो लाइट हाउस की इसी सक्सेस को, है ना, इसी जर्नी को अ, याद करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, है ना, अब अभी भारत में आयोजित किया जा रहा है लाइट हाउस फेस्टिवल। पहली बार भारत में ये लाइट हाउस फेस्टिवल
होने जा रहा है। तो भारत का कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है? ठीक है, इस वर्ष भारत का इस वर्ष कौन सा भारतीय राज्य भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है? आयोजित करने जा रहा है। तो इस राज्य का नाम है इस राज्य का नाम है गोवा। तो गोवा इस वर्ष भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखना है इसको। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में जो लाइट हाउस फेस्टिवल है वो आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। पूरी दुनिया है ना आज के टाइम में दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रही है, दो प्राकृतिक आपदाओं से बहुत ज़्यादा जूझ रही है। पहला तो आने वाले साइक्लोन्स जो चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो चक्रवात का कि ये है कि भाई कोस्टल रीजन तक सीमित रहता है ना, ज़्यादा अंदर तक उसके जो प्रभाव है हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी जो प्राकृतिक आपदा है उसका नाम है भूकंप। भूकंप एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। अगर बात करें इस साल की, तो इस साल जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में लगभग छोटे मोटे 42 अर्थक्वेक आए हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है ना। 42 अर्थक्वेक का मतलब है हर दूसरे दिन एक नया अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, तो इसी गंभीरता को देखते हुए एक कंपनी ने जो मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं, जो एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड यूजर्स हैं, उनके लिए एक अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम जो है बनाया है। ठीक है, एक ऐप है अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम नाम का। ठीक है, उसको बनाया है। तो किस कंपनी ने जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं इंडिया के, उनके लिए एक अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम बनाया है? हाल ही में
में किस भारतीय कंपनी ने किस कंपनी ने किस कंपनी ने कंपनी ने कंपनी ने भारतीय एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम का अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम का विकास किया है। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम है गूगल। ठीक है, गूगल ने जो भारतीय एंड्रॉयड यूजर है उनके लिए एक अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम का विकास किया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो भारत सरकार है उसने एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, और रेलवे सिस्टम का नाम जो है चेंज करके कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रख दिया है। ठीक है, ये कैप्टन है, एक जो मुठभेड़ है उसमें शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर इस रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रख दिया गया है। कौन है वो रेलवे स्टेशन? उसका नाम है ऊधमपुर रेलवे स्टेशन। ऊधमपुर रेलवे स्टेशन, और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो ऊधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये पार्ट 1 इसको यहीं पर हम सीमित करते हैं। बाकी हम जो है नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में करेंगे, है ना, पार्ट 2 कवर, है ना, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है वीडियोज की, तो देखना भी उसको इरिटेटिंग हो जाता है। ठीक है, और लेंथ ठीक रहती है, और अगर हम 2 पार्ट भी बना लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि चीज़ें हमें क्या चाहिए, मेन मुद्दा क्या है, एग्ज़ाम में फंसना चाहिए बस, है ना। वीडियो 2 हो जाए या 4 हो जाए, एग्ज़ाम में आनी चाहिए जो पढ़ाया जाए। ठीक है, दैट्स द गोल। ठीक है, इसके अलावा और कोई गोल लाइफ का है नहीं। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।